तो जैन साहब, आई एम जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम 26 years old with 27 years एडिशनल एक्सपीरियंस। जी। अब आपकी 53 की कैलकुलेशन बराबर है। बताएं सर, बिल्कुल, कौन से स्टॉक्स आपने अनिल चुने? जी, मैं स्टॉक्स देने के पहले एक चीज अपडेट देना चाहता हूं। मैंने जब आपका 51वां बर्थडे था 2021 में, उस टाइम पे 51 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे। वो मैंने मेरे कई सारे, जैसे अगर मैं ऑफलाइन प्रेजेंटेशंस भी करता था, मैंने वहां पे भी इसकी स्लाइड बनाई हुई थी, या मैंने चैनल पे भी, आपने मुझे मौका दिया था वो 51 स्टॉक्स का नाम लेने के लिए, और वो लिस्ट भी दिखाई थी। और उसमें देखिए वो 51 स्टॉक्स ने गजब का परफॉर्म किया। मैंने ओवरऑल चेक किया आज, अगर 51 स्टॉक्स में 51 लाख रुपए लगाते, एक लाख रुपया जिसकी जैसी कैपेसिटी, वो आज 68.45 लाख होते, यानी कि 34% का रिटर्न। मतलब 51 लाख आपके 18 साढ़े 17 लाख रुपया, और अगर एनुअलाइज बेसिस पे देखे तो आपके 17.11% का एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है। फिर मैंने सारे जो भी मेजर इंडाइसेस है जिनको हम ट्रैक करते हैं, निफ्टी 500, निफ्टी या निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप, इन सबको एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस दिया है। और कहीं ना कहीं मैंने सबका ये एक चार्ट बनाया है। तो सबसे ज्यादा मजा आया जब आप मिड कैप 100 जो कि लाइफ टाइम हाइज पे है, तो उसको भी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिया, वो भी 19% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया। उसके सामने 15% का आउट परफॉर्मेंस, यानी कि हमने 34% दिया। वैसे मैं निफ्टी 500 को देखूं जो सबसे बड़ा है, क्योंकि मोस्टली अगर इन्हीं स्टॉक से देखें तो उसमें भी 21% का आउट परफॉर्मेंस है, और स्मॉल कैप जहां से मैं जनरली स्टॉक्स लाता हूं वहां पे भी 23% का आउट परफॉर्मेंस है। तो मैंने इसमें जनरली मैंने बड़े छोटे सब लिए थे। भारत डायनेमिक्स जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, 3 गुना रिटर्न हुआ, 1 लाख रुपया 3 लाख बनता। केवल किरण क्लोथिंग 2,71,000 रुपया बना। जीआरएससी, वंडरला हॉलिडेज, बीओबी, आईटीसी जो इतना बड़ा गेनर है, वो भी 209 पे उस दिन था आपके बर्थडे के दिन, और वो अच्छा खासा वहां से 443 रुपए चल रहा है। तो ये सारे में 51 जो स्टॉक्स थे उसके ऊपर मैं बताया। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरे जो 8 स्टॉक्स लाया हूं पर्टिकुलरली, वो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। पहला स्टॉक है प्राज जैन साहब, ये जो रिटर्न आप बता रहे हैं पिछले 2 साल के, 2021 में जो आपने दिए, उनके इतने रिटर्न आए 2 साल में? राइट सर। ओहो, क्या बात है, गजब रिटर्न था, और इतनी आउट परफॉर्म, कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया। बट जी सर, अब बताएं। मैं चाहूंगा कि मैं भेज भी दूं, और अगर इसकी स्लाइड भी चले तो बेहतर होगा, तो तब पता चलेगा लोगों को, क्योंकि ऐसे बात से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अभी जो बोल रहे हो वही आप जो बोल चुके हैं उनका? नहीं, अभी जो बोल चुका मैं उसका जो परफॉर्मेंस का मैंने एक चार्ट बनाया है, बेसिकली ऐसे में चार्ट बना के लाया हूं मेरा, जो दिख नहीं रहा। अरे भाई साहब, पहले भेज देते, हम बनवा देते थे। तो अभी नहीं, मेरे पास बना हुआ, मैं भेज देता हूं, मैं मेल करवा देता हूं। हाँ जी, मैं सोच से करता हूं, मैं आपको मेल करता हूं। जी सर, अब बताएं आज के 8 स्टॉक जी। तो कैसे, मतलब बीच में सांस लेंगे या एक सांस में बोलेंगे? एक सांस में बोलने की कोशिश करूंगा अनिल जी। ना, अरे क्या कर रहे हैं, 4 लो सर आराम से। आप तो एक सांस में बोल दोगे, हम एक सांस में सुन पाएंगे क्या इतना? बताइए सर, पहले 4। ठीक है, तो पहले 4 स्टॉक दूं मैं? ठीक है सर। पहला जो 4 स्टॉक्स है, या पहले 3 स्टॉक दे दूं? 35 साल के अनिल जी, तो 3 स्टॉक पहले देता हूं, 5 बाद में दे दूं, ऐसा भी कर सकते हैं अनिल जी। तो प्राज इंडस्ट्रीज, सबसे बढ़िया बात है, अभी विकास सेठी साहब ने भी एक बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे कि शुगर में कुछ ना कुछ होने वाला, और इथेनॉल रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है, और प्राज इंडस्ट्रीज रिजल्ट भी बेहतरीन दिया और बढ़िया वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड मुझे पता है अनिल जी के भी फेवरेट्स में से है ये। तो 383 के लगभग चल रहा है, 460 का टारगेट। फिर दूसरा है सीएमएस इंफो सिस्टम्स, जो कि मैंने रिसेंटली जेम्स में भी कवर किया था, और बेहतरीन स्टॉक है सीएमएस इंफो सिस्टम्स की। मैं सबसे बढ़िया बात बोलूं, ये जो सेगमेंट है उसमें मतलब सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा लीडर है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में। तो मैं ज्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाते हुए, सीएमपी 325 के लगभग है, टारगेट 370। सियाराम सिल्क मिल्स, देखिए ये तो अनिल जी आपका बर्थडे आज, तो सियाराम सिल्क के प्रोडक्ट्स तो आपके लिए ज्यादा वो है, कडीनी और सब इनके ब्रांड्स है। तो 523 के लगभग आज है, 590 और 630 के 2 टारगेट्स। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद स्पेशल पिक के लिए जुड़ने के लिए। स्वागत है सर, बताएं। सबसे पहले अनिल जी, आपको बर्थडे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। यस,
और जो आपको प्यार मिल रहा है वो देख रहा होगा अरे स्क्रीन पे। थैंक यू सर, आपका बहुत प्यार है बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू जी। यस, और आपकी वजह से दर्शकों को भी बहुत सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं। हाँ ये बात सही है, आज सब दिल खोल कर अपनी अपनी पिक्स, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बर्थडे पे सबसे ज़्यादा काम मेरे अलावा दूसरे लोगों ने किया है। बर्थडे तो व्यूअर्स का हो रहा है सर, हाँ, गिफ्ट तो ऐसे व्यूअर्स ही को में मिल अपने रहा इधर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होता है। नहीं मुझे लेकिन लगता है उससे ज्यादा टॉपिक्स मुझे लगता है आज के दिन पे मिल रहे हैं सर। नहीं लेकिन एक चीज़ बताऊँ, वो बात आपने सही कहा कि ज़्यादा व्यूअर्स का हो रहा है, लेकिन दर्शक देख रहे हैं इसलिए हम हैं। हाँ तो बिल्कुल जब सर, तक of course। देख रहे हैं तब तक हम हैं, जिस दिन देखना बंद कर देंगे हम नहीं रहेंगे। Absolutely। इसलिए जो कुछ है हमारे दर्शकों की बदौलत ही है, उनके प्यार की बदौलत है, इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन्हीं को। जी सर बताएं। यस, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि जो रैली बनी है वो सबसे अच्छी रैली बनी थी पूरे हॉस्पिटल स्टॉक्स में। और मुझे लगता है ये जो रैली है ना वो और चलती रहेगी, क्योंकि हर एक कंपनी है ना, हर एक हॉस्पिटल यानी कि एमटू से, वो अपने आप में एक मोनोपोली है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में एक मोमेंटम और भी बनेगा। तो यहाँ पे अगर कोई 10-12 हॉस्पिटल्स में से अगर कोई मुझे स्टॉक चुनना है तो मुझे लगता है कि ये जो नारायणा हृदयाला जो स्टॉक है, कंपनी जो है, उसे अभी भी खरीदना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है 920-930 के करीब आ चुका है। लेकिन अगर इसके प्राइस पैटर्न को देखें, वॉल्यूम्स को देखें, और ओवरऑल जो अभी उसके जो नंबर्स आ रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स एंड ईयरली नंबर्स, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 2 गुना हो सकता है आने वाले साल तक। तो इन लेवल्स पे भी इसे खरीदे, और कोई अगर करेक्शन आ जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो और खरीदे। मुझे लगता है ये हॉस्पिटल्स में से या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में से अगर कोई टॉप है तो यही है, और वही मैं आपको इस पर्टिकुलर बर्थडे पे प्रेजेंट करना चाहूंगा। मतलब खाली मतलब शेयर ही प्रेजेंट कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं सर। इसके लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी मत लो और शेयर्स लो, हाँ। वैसे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ शेयर आपको खरीदो, सिर्फ बस शेयर होना चाहिए। शेयर खरीदोगे मन लगा रहेगा एकदम, भाव बढ़ेगा तो खुशी इतनी होगी कि आप हृदय की बीमारी से दूर रहेंगे। तो नारायण हृदयालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माना है श्रीकांत जी का। 923 टारगेट आप 2 गुना बोल रहे हैं, मतलब 1800 रुपये या 2700 रुपये? 2 गुना नहीं, यानी कि इधर से डबल हो जाएगा तो 1800 रुपये। हाँ मैं 2700 करने के मूड में था। बट आपने जब 2700 बोल दिया तो 2700 भी हो जाएगा सर। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। जितना बेसिकली बात ये है, श्रीकांत जी जो कह रहे हैं कि जितना आप लंबा समय देंगे उतना ज़्यादा फायदा। पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है नारायण हृदयालय। अपडेट बाकी 5 शेयरों पर देने के लिए तैयार हैं जेंसा, प्राज इंडस्ट्रीज, सीएमएस इन्फो, सियाराम सिल्क मिल। ये 3 शेयर जेंसा पसंद कर चुके हैं अब तक। आगे के 5 शेयर, अगर इस बीच आपने प्राणायाम किया है, अनुलोम विलोम किया है, कुछ अच्छे से सांस लेने की प्रैक्टिस की है, तब तो एक सांस में बताएंगे, नहीं तो ब्रेक ले लेकर बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो मैं नेहा जी के लिए बोल दूं, नेहा जी तो क्या इस बार आसाम जाके आई है और गजब के पिक्चर्स लगाई है। और क्रूड ऑयल तो आसाम में सबसे पहला जो ऑयल फील्ड है, सबसे ओल्डेस्ट, वो आसाम में ही है अनिल जी। तो अच्छा। इसीलिए हाँ। बट एनीवेज, फीएम इंडस्ट्रीज ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स में वैसे ही बुलिश है हम, और काफी अच्छा लगता मुझे ये सेक्टर। और फीएम इंडस्ट्रीज गजब का परफॉर्म किया, हर बार टारगेट्स अचीव किए हैं, जेन साहब के जेम्स में या एसपीएल में दिया, और 1786 के लगभग आज चल रहा है। और 2170 स्क्रीन पे 3M आ रहा है, फीएम है FIEM, फीएम। तो फीएम इंडस्ट्रीज 2170 का टारगेट लगाएं। और दूसरा अगेन एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक है, उनकी ग्रुप कंपनीज, जो कि मतलब वैसे डीमर्ज ग्रुप कंपनीज है, फैमिली का सेपरेशन हुआ था उसके बाद वो कंपनियां भी बहुत जबरदस्त की। और ये कंपनी है शारदा मोटर्स। शारदा मोटर्स गजब का परफॉर्म करेगी आगे भी आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है। तो 487 के लगभग बंद हुआ है, और मेरे हिसाब से 650 तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। और तीसरा स्टॉक है छठा स्टॉक है फार्मा स्टॉक है, और वो है, अच्छा मेरा टारगेट मैंने गलत बोल दिया अनिल जी, 850 है। शारदा मोटर्स का टारगेट जो है 850 है, कुछ टाइपिंग एरर था। और आरपीजी लाइफ साइंसेस जो कि फार्मा स्टॉक है, 785 के लगभग चल रहा है। ये 8 रुपए की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है अनिल जी, एक मात्र 8 नंबर, मतलब 8 का फेस वैल्यू जनरली 10 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 1 होता है। ये स्टॉक 8 का फेस वैल्यू वाला है, और आज 8 अपने लिए काफी रेलेवेंट है।
तो 870 और 890 के टारगेट के लिए आरपीजी लाइफ साइंसेस। और एक कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड स्टॉक है, जनरली सरकार काफी इसमें पीएलआई स्कीम्स ला रही है और ये कंपनी गजब की है, डी-लिंक इंडिया, जो कि अच्छा चला, वहां से थोड़ा करेक्ट भी हुआ। तो डी-लिंक इंडिया, उससे लिंक बनाए रखे, डी-लिंक्ड मत होइए, भले ही वो टूटा हुआ हो अभी, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। 231 का भाव है, 270 290 के टारगेट्स के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही छोटी कंपनी नैनो कैप है, बट गजब का परफॉर्म किया है, जेम्स में वन ऑफ द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर्स रही है, वो है इंडोबोरेक्स। इंडोबोरेक्स 125 के लगभग चल रहा है अभी, और 140 150 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए 8 स्टॉक जैन साहब की तरफ से। एक बार मैं आपके लिए रिकेप कर दूं। प्राज इंडस्ट्रीज, सीएमएस इन्फो और सियाराम। पहली इंस्टॉलमेंट में 3 शेयर बताएं और दूसरी इंस्टॉलमेंट में बताएं जैन साहब ने 5 शेयर, जिसमें फीएम इंडस्ट्रीज ऑटो इंसुलिन कंपनी, शारदा मोटर्स, आरपीजी लाइफ, डी-लिंक, इंडोबोरेक्स। बताएं सर। देखिए अनिल जी, हम जो पिक दे रहे हैं बर्थडे पर, वो बड़ा हिम्मत का काम है। मतलब कि कोई उसको बर्थडे पे देने से पहले 2 बार सोचेगा। तो अनिल जी, शेयर बाजार के सबसे बड़े नायक को मैं और कुणाल जी गिफ्ट कर रहे हैं, नायका अनिल जी। और नायका को गिफ्ट करना आसान चीज नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है, एक रिवर्सल ब्रेकआउट है। काफी लोग हर लेवल पे लेके इसको फंसे हुए हैं, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 150 के लेवल तो इसमें गोली की तरह देखने को मिलेंगे, और उसके बाद इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो नायका हमारा बर्थडे पिक है अनिल जी। आपको ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए बंसल जी ने मुझे बताया कि अपने जीवन की नायका को अगर नायका के प्रोडक्ट्स दिए जाएं तो जीवन सुगम हो जाता है। तो इसीलिए अनिल जी आपको नायका शेयर भेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर अनिल जी देखा हमने कि बहुत मैसिव अंडर परफॉर्मेंस और गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक एक सपोर्ट ले चुका है। 130 रुपए के आसपास ये सपोर्ट बना है, चार्ट पर ब्रेकआउट है। कुछ डाइवर्जेंसेज ऐसी हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि यहीं पर इसमें बेस बनेगा और इस स्टॉक में एक मीनिंगफुल पुल बैक देखने को मिलेगा। जिस तरह की गिरावट रही है उसी अनुपात में अगर पुल बैक भी आता है तो पुल बैक भी बहुत जोरदार होगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 130 रुपए पर 130 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए 150 150 रुपए का फर्स्ट टारगेट और 165 का दूसरा टारगेट, जिसके लिए नायका में खरीदारी कराए। बहुत ही बढ़िया, लॉजिक भी बहुत ही बढ़िया है। नायका के प्रोडक्ट्स अगर आप सेवन करें, नहीं करवाएं, तो आपके जीवन की नायका एकदम प्रसन्न रहेगी। लेकिन कुणाल जी, अगर आप मुझे नायका बर्थडे पे गिफ्ट करना ही चाहते हैं, राकेश जी कुणाल जी कहाँ हैं दोनों बताए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नायका मेन करके भी इनकी प्रोडक्ट लाइन है, जहाँ परफ्यूम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हेयर केयर, ये सारे मिलते हैं। आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा, नहीं होगा तो अब पता चल भी गया होगा। और ऑनलाइन ही मिलते हैं, ऑनलाइन ही डिलीवर भी हो जाते हैं। करेक्ट। जी वागले साहब फरमाएं। मैं ज्यादातर कैश के स्टॉक देता नहीं हूँ, लेकिन आज एक्सेप्शन है, आपका बर्थडे है और आप मुझे मतलब आपने बहुत बार मुझे याद करवाया है। वो गुजरात गैस, अगर आपको याद होगा, वो मैंने क्या लेवल पे दिया था, फिर क्या हो गया, वो आपको ज्यादा, मेरे से ज्यादा याद है। राइट। तो वैसा वाला एक स्टॉक मेरे रडार पर है। और मैं पहले डिस्क्लोजर दे दूं कि मैंने ये स्टॉक में, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है स्टॉक। और स्टॉक फंडामेंटली मैंने सेठी साहब ने भी ये रिकमेंड किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्टॉक है वाटेक वाबा। अभी करंट भाव 460 461 का करंट भाव है। आपको 460 400 ये बाइंग रेंज रखनी होगी। अगर नीचे आता है ऐड करना होगा, एसआईपी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 360 का होना चाहिए, लगभग एक 70-80 रुपए की रिस्क होगी। मेरा मानना है 3 साल के व्यू से अगर ये लेंगे, आप जब 30 के, अभी आप 26 से, ऐसा आपने कहा, आप जब 30 के हो जाएंगे, ये स्टॉक 4 डिजिट में होना चाहिए। ओके, तो ये है वाटेक वाबाग 4 डिजिट। वैसे ये मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, करीबन 325 रुपये के आसपास मुझे याद है कि सबसे पहले हमने रिकमेंड किया था। उसके बाद इस स्टॉक में वागल साहब, मैं एक आध, आपने जब बोला ही तो मैं एक आध फंडामेंटल इस पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और वो ये कि ये बीच में ये स्टॉक बड़ा ठंडा हो गया जी। वो ठंडा इसलिए हुआ कि वाटेक वाबा को रशिया से काफ़ी ऑर्डर मिले थे। और ऑर्डर मिलने के वो जो बातचीत चल रही थी, तो जैसे ये रशिया वाला युद्ध का मामला हुआ, इसके बाद ये स्टॉक हो गया ठंडा। और अब जब ये
रशिया और यूक्रेन के युद्ध को आप हम सब भूल चुके हैं, खाली वो ड्रोन वोन से गिराते तब भी कुछ नहीं होता, तो उसके बाद इस स्टॉक में वापस मूवमेंट शुरू हुआ। तो बिल्कुल वागले साहब ने इसको टेक्निकली पकड़ा है, फंडामेंटली वागले साहब मैं आपके साथ में।